की वजह से ही बरसात में सतलुज में बाढ़ आई थी। सतलुज नदी और ये बीच और सामने का जो है असर अभी तक दिख रहा है हमारे एरिया में। तो ये यहाँ पे सारी सब्जियां मम्मी ने सौते कर दी। आपको अपने गांव का एक टूर भी करा लेते हैं। ये है हमारा घर का एरिया, ना बड़ा बीच बन चुका है और वहाँ पहाड़ों में देखो बर्फ बिल्कुल भी नहीं है। हमारा बिना मैं गोलू को बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली हूँ। तो ये है रागी की बर्फी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? हम लोग अच्छे होंगे, हम सब भी बहुत बढ़िया है। आज है संडे और संडे ब्लॉग अर्ली मॉर्निंग ही शुरू कर दिया है। अभी मैं जा रही हूँ दूध के लिए, दूध लाने जा रही हूँ और साथ ही साथ ये है एक चोकर की बाल्टी। मतलब घर में जितना भी गाय का होता है ना खाने का, हम ऐसे नहीं फेंकते हैं, वही ले जाते हैं जहाँ से हम दूध लाते हैं ना, उन्हीं की गाय को दे देते हैं। साथ में एक चपाती, अर्ली मॉर्निंग पहले चपाती गाय को जाती है। तो बस सभी घर से निकलते हैं और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड है। ये दुकान है एक और ये भैया है, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह सुबह ही बहुत अच्छा काम कर देते हैं। आप सुबह सुबह ही यहाँ पे रोड में पानी वगैरह डाल देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं सुबह सुबह यहाँ पे पानी डाल के। हाँ ओ भाई, इधर आ गया है डॉगी, लग गया है डॉगी। तो ये भैया ना सुबह सुबह यहाँ देखो सड़क में पूरा पानी डाल देते हैं और आगे तक जाता है वो पानी। फिर पानी डालने की वजह से ही घर में थोड़ा धूल आना कम हो चुका है, तो काफ़ी रिलैक्स हो चुके हैं हम लोग भी इस चीज़ से। तो बहुत अच्छा काम करते हैं ये। तो यहाँ से लाते हैं हम लोग दूध और दीदी बोल रहे हैं इस घर के पास अब धूप ही नहीं आती है, तो बहुत ठंड होती है इधर यार हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जलाई है आग, तो ये बढ़िया है, पानी भी गर्म हो रहा है, आग भी सेक रहे हैं सुबह सुबह। तो दूध आ गया है और बाल्टी भी खाली हो चुकी है और नाली का काम भी जोरों शोरों से चला हुआ है, वो देखो आगे तक। और बीच से रास्ते भी काटे हुए हैं, इसलिए इस तरह के रास्ते बनाए हुए हैं। हमारा जो घर पड़ता है ना, वो बिल्कुल सतलुज के साथ ही पड़ता है। जितना भी ये एरिया है जहाँ मैं दिखाती हूँ आपको, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। सतलुज के साथ जितने भी एरिया होते हैं, गर्मी भी वहाँ बहुत पड़ती है और सर्दी भी वहाँ बहुत पड़ती है। तो ठंड भी मतलब पीक पे है अभी यहाँ पे। तो आप यहाँ गाड़ियों से आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे देखो ओस पड़ी है गाड़ियों में। तभी पहुँच गई हूँ मैं दूध लेके घर में और आते थे ठंडे हो गए। अगर आप देख सकते हो ना, ये देखो इकट्ठे भी नहीं हो रहे। पहली बार है आज इतनी ठंड है। तो पापा भी बोल रहे हैं आज ये सबसे ज्यादा ठंड है। हाथ इनके भी ठंडे हो गए बिस्तर में रह के। तो ऐसे ठंड में मैंने ही खतरा लिया सिर्फ घर से बाहर जाने का, क्योंकि मेरे पति की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने इनको बोला आप मत जाओ, मैं ही जाती हूँ, बाहर ठंड है। तो मैंने इनको इसलिए खाना बनाने में लगा दिया। आप खाना बनाओ, किचन में गर्मी होती है। और गोलू लगे यहाँ पे कुछ यम्मी यम्मी बनाने। तो अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, अगर गोलू ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो गोलू क्या बना रहे हैं। गोलू एक ही चीज बनाते हैं जब बनाते हैं, और वो है ब्रेड टोस्ट, और वो बहुत ही शानदार बनाते हैं। मानते हैं सारे घर वाले इस चीज को। तो गोलू ब्रेड टोस्ट, बाहर वाले भी मानते हैं जिन्होंने खाया कि गोलू बहुत स्वाद ब्रेड टोस्ट बनाते हैं। मम्मी खाना दे दो। पापा और मैं सुबह सुबह बैठ जाते हैं किचन में खाना खाने मम्मी के सामने। मम्मी खाना दे दो, आज इनसे मांगना पड़ेगा, खाना दे दो बाबूजी, बाबूजी खाना दे दो। अभी नहीं मिलेगा खाना, अभी नहीं मिलेगा, अभी और काम करूँ कुछ। अभी काम करना पड़ेगा आपको। ये मुझसे बहुत काम कराते हैं। जाओ पनीर लेकर आओ, पनीर खाना आज। तो ये यहाँ पे सारी सब्जियां मम्मी ने सौते कर, अभी इन्होंने वेजिटेबल्स चॉप की थी टोस्ट के लिए और बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है। ये पानी आ रहा है, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। मैं तो लंच के लिए यहाँ पे प्याज वगैरह चॉप करने लग गई हूँ। अपना काम मैं भी कर देती हूँ, वेला क्यों बैठना। अभी टेस्टी सा ब्रेकफास्ट करने के बाद नहा धो के हम लोग आ गए हैं धूप में। और आज है संडे, संडे को होता है हमारे घर पे सत्संग। तो अभी तो मैं सत्संग करने जाती हूँ नीचे, उसके बाद धूप में बैठेंगे। और गोलू और जॉय भी लगे हैं यहाँ पर खेलने। तो गोलू की थोड़ी तबीयत खराब है, तो इसीलिए ये धूप लगा रहे हैं। और किसी ने मुझे कमेंट किया था, इसका विश्रुति का नाम जॉय है कि विश्रुत है। तो इसका नाम विश्रुत भी है, इसका नाम जॉय भी है। जॉय इसका निकनेम है। गोलू मेरा रिचार्ज कर दो, 4 बार बोल दिया इनको रिचार्ज करने को, ये मेरा रिचार्ज ही नहीं कर रहे हैं। क्या करूं मैं, कैसे चलेगा काम अगर मेरा रिचार्ज नहीं होगा तो। और अभी मैं चलती हूँ पाठ करने के बाद आते हैं, मस्त धूप में बैठेंगे। अभी हो गया है टाइम शाम के 4 और हमारे घर में तो धूप बहुत पहले ही जा चुकी है। तो लंच वगैरह करके अभी हम मैच देख रहे थे। संडे आज मैच लगा है साउथ अफ्रीका और इंडिया का। गोलू और मेरा मूड बन गया क्यों ना धूप में चले कहीं। अभी बस निकल रहे हैं हम लोग घर से धूप सेकने, और साथ ही साथ आपको अपने गाँव का एक टूर भी करा लेते हैं कि कैसा है अपना गांव, वो दिखाते हैं। घर से थोड़ा ही आगे आने पर ही आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी धूप है। तो
तो हमको धूप मिल गई है विश्रुति। वो कितनी बार तक लगाया हुआ है यहाँ पर? तो अभी हम लोग अपने घर से आ गए हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमारा घर पड़ता है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से मैं आपको एरिया भी दिखा दूँगी अपने घर का। और यहाँ पे हमको धूप मिल गई है, बहुत ही अच्छी धूप लगी है। और साथ ही बहुत ही सुंदर नज़ारा है, सतलुज नदी और ये बीच और सामने पुल, आसमान में चांद और सूरज दोनों दिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे। तो अब ये देखो विंटर हो चुके हैं और पहाड़ों में ना बर्फ है ही नहीं, इसीलिए जो है पानी का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। एक वजह ये भी है और दूसरी वजह ये भी है कि ग्लेशियर्स जो है जम जाते हैं इस टाइम के लिए। तो विंटर्स में सतलुज का जो है पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम होता है और समर में तो आपको पता ही है बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको हमारी ना समर वाली वीडियो याद होगी, हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करने आते थे तो उस टाइम पे ये बीच बहुत छोटा हुआ करता था। अब मैं आपको ये बीच दिखाऊं तो ये देखो सामने इतना बड़ा बीच बन चुका है। अब हमारे पहाड़ों में भी बीच ही बीच है, तो वहाँ तक है वो चीज़। वहाँ हम एक्सरसाइज करने भी जाते थे। तो सनसेट होने वाला है यहाँ पे। से आप बोल सकते हो पहाड़ों में जगह जगह पे जो है अब रेत की खानें निकल रही है और यहाँ से मुझे लगता है रेत ले भी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डंपर वगैरह चले हैं, उनके टायर्स के निशान दिख रहे हैं। तो देखो अच्छा हो गया ना, नहीं तो बहुत दूर दूर से रेत खरीद के लानी पड़ती है और यहाँ पे हमको घर के सामने ही रेत मिल रही है। अभी काफ़ी देर हम लोग ना घूम चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही पीसफुल जो है लग रहा है हमको। तो ऐसा संडे होना चाहिए ना यार, घर में गाड़ी हो ना, मैं हमेशा ही यहाँ पे आना पसंद करूँगी, पर अभी गाड़ी नहीं होती है तो पैदल अकेले आने का मन भी नहीं होता है। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू है। और वहाँ पहाड़ों में देखो बर्फ बिल्कुल भी नहीं है, बर्फ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कब आएगी बर्फ पता नहीं। और ये पहाड़ ऐसे नंगे ना बहुत ही ख़राब लग रहे हैं। पहाड़ तो बर्फ से ढके हुए ही अच्छे लगते हैं। गई हूँ मैं इस खड्ड के पास। इस खड्ड की वजह से ही बरसात में सतलुज में बाढ़ आई थी। हर बार ये खड्ड ना बहुत ही खतरा साबित होता है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। तो अभी पानी का लेवल तो अभी भी इस खड्ड में ना बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो जितने भी ये पत्थर वगैरह आए हैं ना, ये पहले यहाँ पे नहीं थे। तो ये सारे पत्थर ना इस खड्ड के साथ ही आए थे, जब जो है इसमें बादल फटा था उस टाइम के आए हैं सारे। और इस पॉइंट में जो है ये खड्ड सतलुज के साथ मिल रही है। आप वहाँ से आप देख सकते हो सतलुज का पानी ना कितनी शांति से आ रहा है। और जैसे ये खड्ड इस पानी में मिल रही है ना, इसके पानी का जो है लेवल ये बढ़ा भी देती है और साथ में कैसी लहरें उठ रही है वो आप देख सकते हो। तो इन पत्थरों में मैं ढूंढ रही हूँ अपने लिए बट्टा। सिलवट्टे के लिए हमारा बट्टा ना छोटा सा है, तो एक बड़ा सा बट्टा ढूंढ रही हूँ। अब देखते हैं मिलता है मुझे कि नहीं मिलता है अच्छा सा बट्टा। ये मिल तो गया है मुझे एक पत्थर जो शायद काफी अच्छा लग रहा है मुझे। तो खुरदरा भी चाहिए थोड़ा सा और ऐसे लंबा पकड़ने के लिए भी अच्छा हो, तो ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं घर में मम्मी को भी दिखाएंगे ठीक है कि नहीं है। एक दो पत्थर और ढूंढ लेते हैं। तो इन सब चीजों से आप आइडिया लगा सकते हो कि बाढ़ का जो है असर अभी तक दिख रहा है हमारे एरिया में। और मतलब इतना ज़्यादा लैंड जो है बीच बन चुका है। यहाँ पे लोगों की ज़मीनें थी, खेत थे, वो सारा मतलब ख़राब हो गया है। एक तरह से आप आइडिया लगा सकते हो। 3 सालों की बरसात इतनी गंदी गई है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम प्रे करते हैं आने वाले सालों में ऐसा कुछ ना हो और लोगों को उनकी ज़मीन मिल जाए। नहीं तो ये बीच वाला एरिया भी वैसे काफ़ी सुंदर लग रहा है, यहाँ पे बच्चों को भी खेलने ला सकते हैं। और विश्रुति से डर के भाग गया, बोलता पानी बढ़ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। और मुझे एक ही बट्टा मिला, मैं ये इसको ही लेके जा रही हूँ वापस। इन बीचेस से भी धूप जो है चली गई है। अब वापस चलते हैं घर, या तो और देखते हैं और जहाँ पे धूप होगी ना तो वहाँ जाएंगे थोड़ी देर और। फिर हमने के जो ये खेत दिख रहे हैं ना, ये सारे जो है कियार है। इसमें जो है लाल चावल, सफेद चावल की खेती की गई थी और तो सारी फसल जो है कट गई है। तो अभी हम लोग उस बीच से आ गए और ऊपर, और यहाँ पे धूप लगी हुई है अभी। और यहाँ से आपको घर का एरिया भी दिखाती हूँ। वहाँ तो ऐसा लग रहा है अंधेरा हो चुका है। हमने जो ये एरिया दिख रहा है ना, ये वाला पूरी जो कॉलोनी दिख रही है, ये है हमारा घर का एरिया। और यहाँ पे ना CISF वालों के रेजिडेंस है, ऑफिस है, तो यहाँ पे ज़्यादा शूट हम कर नहीं सकते हैं। सारा ये सिक्योरिटी में आता है ये वाला एरिया।
तो इसमें से ही कहीं मेरा घर भी है। वहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी जो है धूप वहाँ पे चली गई है। तो ये सारा एरिया आता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में और हम लोग अभी आए हैं इधर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अभी ऐसे पैदल निकलेंगे ना तो आपको ज़रूर अपने मतलब इस कस्बे का टूर करवाएंगे। बहुत ही सुंदर जगह है। बस विंटर्स में ये दिक्कत रहती है कि यहाँ पे जो है धूप जल्दी चली जाती है, बाकी तो बहुत ब्यूटीफुल है ये। तो सुबह मैंने आपको बताया था ना हमारा जो घर पड़ता है बिल्कुल सतलुज के किनारे पे है। तो ये है सतलुज और ये इधर हमारे घर का एरिया है, तो बिल्कुल पास पास ही है। होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि हमारा घर कहाँ पे पड़ता है, कैसा है और कैसा एरिया है। मतलब जो ये सतलुज रिवर बीच में बह रही है, यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट आपस में डिवाइड हो रहे हैं। हम रहते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट और 100 मीटर की दूरी पे ही यहाँ पे जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। बीच में बस एक पुल है, पुल से आना जाना शिमला डिस्ट्रिक्ट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आप इजीली क्रॉस कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, चले सेक ली धूप। गोलू की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए इनको आज धूप सेकने के बहुत मन था, इसलिए धूप सेकने कहाँ पहुँच गए देखो। अब चलते हैं घर, अब घर में इनको रेस्ट करवाते हैं। और अभी ना मैं गोलू को बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली हूँ। अब बोलो गोलू किस बात पे गुस्सा करूंगी मैं? क्या काम दिया था मैंने आपको? आपके सामने ही मैंने इनको सुबह बोला था मेरा फोन का रिचार्ज कर दो, आपने रिचार्ज किया? हाँ मैंने तुम्हें 10 आवाजें लगाई लेकिन तुमने मुझे पर इसकी आवाज नहीं दी। झूठ मत बोलो। तो अभी मैं नाक साफ कर लेता हूँ। इनके यहाँ कोल्ड से बहुत ज्यादा बुरे हाल हो चुके हैं और मेरा रिचार्ज नहीं किया है। मेरे को दीदी की मिस्ड कॉल आई है, मेरे को उनको कॉल करने के लिए भी पैसे नहीं है। मैंने इसलिए कि अभी रुक जाओ। तो वापस हम लोग पहुंच गए हैं अपनी शिमला डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ तो धूप का ना कहीं भी नामो निशान नहीं है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में तो पार मस्त धूप लगी हुई थी अभी तक। तो अभी चलते हैं घर में तो ऑलमोस्ट रात हो चुकी होगी अब। तो अभी पहुंच गए हैं हम लोग घर पे और घर पे आए हैं कोई ऐसा मुझे लगता है चप्पल दिख रहे हैं यहाँ पे नए से और ये पत्थर भी दिखाते हैं मम्मी को क्या ये काम के है कि नहीं है। चलो देखते हैं पहले तो ऊपर आया कौन है। चलो बेटू कोई आया है ऊपर। तो मम्मी है यहाँ पे, मम्मी को देते हैं गिफ्ट। ये लो गिफ्ट। ठीक है ये नहीं करना तो नहीं बस मैंने चलाया ये जेक के। ठीक है तो शो पीस है। अरे मम्मी को तो अच्छी शो पीस लगती है। मूर्ति नहीं लाई हूँ मम्मी, ये वो है। ठीक है ना, ऐसे पकड़ना दोनों हाथों में आएगा ये। वो आएगी एक्सपर्ट इसकी। हाँ तभी लाया मैंने आज, देखो को पता हो जाए एक्सपर्ट हो। ठीक है, वैसे मेरे को अच्छा लग रहा है कि हमारे घर में भी ऐसा ऐसा है ना नॉलेज। ये क्या है बेटू आप? पत्थर। क्यों बेटा क्यों लाए आप पत्थर बताओ? हाँ मम्मा लाए है। इससे बेटू हम स्टफिंग तैयार करेंगे। ठीक है मम्मी, ये मेरे को क्या इसके बारे में नॉलेज भाई? थोड़ा तो नॉलेज होगा आपको भी। मम्मी को तो आइडिया है नहीं, अब सत्तू दीदी आएगी जब सत्तू दीदी को आइडिया है इसका। तो अभी मैंने धो के रख दिया है ये पत्थर यहाँ पे। अब सत्तू दीदी आएंगे कल परसों, वो देखेंगे ठीक है कि नहीं है ये। अभी बना देते हैं चाय अब सीधा ही आके। तो हमारी चाय हो गई है रेडी। और सर्दियों में चाय पीने का अलग ही मजा होता है, जो अदरक वाली चाय होती है। और चाय के साथ मम्मी ने रखे हैं यहाँ पे नमकीन। ये देखो ये ना कोदे के नमकीन है और ये है कोदे की बर्फियाँ। कोदा मतलब रागी। कंडाघाट में एक शॉप है लक्ष्मण जी, उनके वहां से ये लाते हैं। पापा के लिए लाते हैं ये रागी की चीजें मैक्सिमम, पर पापा खाते नहीं, हम ही खा लेते ज्यादा। तो पापा खाते कम खाते हैं, ज्यादा तो हमारे पेट में जाती है ये। तो ये है रागी की बर्फी। अभी डिनर के बाद विश्रुति की हेड मसाज की गोलू ने और विश्रुति देखो कैसे सो गया। कितना प्यारू लग रहा है बिट्टू। तो आवाज दे रहा विश्रुति विश्रुति। तो सो गई। विश्रुति तो बेहोश हो गई। तो अभी विश्रुति यहाँ पे सो गया है, गुरु ने उसको अच्छे से सुला भी दिया है। और मैं भी सारे किचन का काम करके आ गई हूँ रूम में। 9:30 हुए अभी और ये दूसरा पल्ला मैंने जो स्टार्ट किया था, बस ये बुन रही हूँ मैं। 2 दिन से कुछ भी नहीं बुना और 10 तारीख तक मुझे ये कंप्लीट करनी है किसी भी हालत पे ये स्वेटर। अब बैठती हूँ थोड़ी देर बुनाई करने। मेरी स्पीड उतनी बुनाई की है नहीं, मैं आराम आराम से ही बुनती हूँ क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ। तो इस व्लॉग कर देती हूँ यहीं पे ख़त्म। होप करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फैमिली में फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को हाइप कर दे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।